शांति। अपने प्रार्थना की भावार्थी सुनेंगे। आज बाबा हिंदी में विशेष दो बातों से मुक्त होने का शिक्षा दे। कौन सी दो बातें? एक तो है व्यर्थ बोल और दूसरे है डिस्टर्ब करने वाले बोल। व्यर्थ बोल और डिस्टर्ब करने वाले बोल, दोनों में अंतर क्या है? व्यर्थ किसको कहेंगे और डिस्टर्ब किसको कहेंगे? बोल बोल माना जो कर्म में आता, बोल बाबा ने व्यर्थ बोल किसको कहेंगे और डिस्टर्ब करने वाले बोल। और डिस्टर्ब जो व्यर्थ बोल है, माना पास्ट की कोई बात को लेकर सोचते रहेंगे, उसको रिपीट करते रहेंगे, या तो फ्यूचर की बात की चिंता को सोचते रहेंगे, उसके बारे में बोलते रहेंगे, तो वो क्या है? व्यर्थ। और डिस्टर्ब माना किसी के स्वभाव संस्कार को देख के खुद की सोच चलाना, और किसी के स्वभाव संस्कार को देख के किसी और के सामने उसका वर्णन करना, तो उससे हमारे मन हमारा बोल डिस्टर्ब हो। तो बाबा कहते इन दोनों बातों से मुक्त। तो अभी वो कैसे मुक्त हो गए बाबा मुरली में सुनाएंगे। तो सुनते सुनते चेकिंग करना कि कौन सी हमारी कमजोरी है जिससे अभी भी व्यर्थ और डिस्टर्ब हो रहे हैं। चेकिंग करेंगे, मन और बुद्धि दोनों यहाँ होगा तो चेक करेंगे तो पता चलेगा। बाबा काश की मूवी का टाइटल है व्यर्थ बोल, डिस्टर्ब करने वाले बोल से स्वयं को मुक्त कर बोल की इकोनॉमी करो। आज बाप दादा चारों ओर की आत्माओं को आप सभी के साथ साथ देख रहे हैं। जो आए हैं वो तो बाबा देख रहे हैं, लेकिन जो भी बाबा कहते हैं अपने अपने सेवा स्थान पे सुन रहे हैं, सबको बाबा अपने साथ देख। चारों ओर के बच्चे आकार रूप से बाप दादा के सामने डबल सभा, साकारी और आकारी दोनों कितनी बड़ी सभा है। बाप दादा दोनों सभा के बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा हर बच्चे को विशेष दो रूपों से देख रहे हैं। कौन से दो रूप? आकारी और साकार। अपनी मन और बुद्धि को यही है, कोई भी आएगा अपनी अपनी जगह लेके सब बैठ जाएगा। हमारी मन बुद्धि कहाँ होनी चाहिए? सिर्फ मुरली में, शब्द में। तो बाबा कौन सी सभा को देख रहे हैं? आकारी और साकारी। जो सम्मुख बैठे हैं वो साकार में, और जो अपने अपने वहां सुन रहे हैं बाबा कहते हैं उनको भी बाबा आकारी स्वरूप में इमर्श कर रहे हैं। हर
एक बच्चा इस सर्व मनुष्य आत्माओं के पूर्वज सारे वृक्ष का फाउंडेशन है, क्योंकि जड़ से सारा वृक्ष निकलता है। और दूसरे रूप में पूर्वज बड़े को भी कहते हैं। तो सृष्टि के आदि में आप आत्माओं का ही पाठ है, इसलिए बड़े के बड़े। इस कारण सर्व आत्माओं की पूर्वज। अभी हम कहाँ बैठे हैं? बीच के साथ में बाबा कहते सारी सृष्टि की मनुष्य आत्माओं के आप कौन हो? पूर्वज आत्मा। साथ साथ ऊंचे ते ऊंचे बाप की पहली रचना आप ब्राह्मण आत्माएं हो। तो जैसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, वैसे बड़े ते बड़े पूर्वज आप हो। ऊंचे ते ऊंचे किसको मानते हैं? दुनिया में कहते हैं सबसे ऊंचा तो भगवान है, भले उनको नहीं जानते लेकिन मानते हैं। तो उनके साथ अभी हम बैठे हैं, तो हम बड़े थे बड़े, भगवान ऊंचे थे ऊंचा, उनके साथ बड़े थे बड़े। तो इतने सारे पूर्वज बच्चों को देख बाप हर्षित होते हैं। आप भी हर्षित होते हो कि हम पूर्वज हैं। हमें भी वो नशा है कि हाँ बाबा ने तो कह दिया कि आप पूर्वज हो, और बाप भी आपको देख के हर्षित हो रहे हैं, लेकिन हम वो स्वीकार करते हैं कि हम भी पूर्वज आए। उसी निश्चय और नशे में रहते हो। तो बाप दादा आज पूर्वजों की सभा को देख रहे। आप सभी जो भी बाप के बच्चे हो, माया से बचे हुए। बाप के बच्चे की विशेषता क्या है? माया से बचे हुए। बच्चे का अर्थ ही है बाप का बनना, अर्थात बच्चे बनना। तो माया से बचे हुए बाप के बच्चे बनते हैं। आप सभी माया से बचे हुए हो ना? हम बाबा पूछ रहे हैं, तो जो बच्चे होंगे वो बचे हुए होंगे, वो तो जवाब देंगे। आप सब तो नहीं बचे हो, तो जवाब नहीं मिल रहा है बाबा को। बाबा ने तो कह दिया बच्चे का अर्थ है माया से बचे हुए, तो बाबा ने तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप सब बचे हुए। अभी आप बाबा आपसे पूछे, आपको अंदर से लग रहा है कि हम माया से बचे हुए हैं? बचे नहीं है। बचे कम से कम हम माया को पहचान तो सकते। उसके बाद बचने के लिए अपना पुरुषार्थ हमें करना है, ज्ञान योग को पक्का करना है। तो बाबा पूछ रहे, आप सभी माया से बचे हुए हो ना, कि कभी चक्कर में आ जाते? कहते हैं ना, ऐसा भी चक्रव्यूह होता है जो बहुत तरीके से निकलना होता है। तो कोई भी माया की चक्रव्यूह में फंसने वाले तो नहीं हो। क्या कोई चक्कर है? रॉयल देर लगती है। हाँ? जितना मन बुद्धि बाबा कहते क्लियर रहेगी लाइट, तो आसानी से हम पहचान सकते, उसके रॉयल रूप को भी हम पहचान सकते। तो बाबा कहते कोई चक्कर है, बचे हुए हो? हाँ, तो सब हाजी कर रहे हैं। तो बाबा कहते ऐसे नहीं करना कि यहाँ हाजी करके जाओ और वहां जाकर कहो ना जी। क्योंकि जब कर्म क्षेत्र में जाते हैं, बाबा के सामने बैठे हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा है, तो हाँ बाबा की नसीब से हाँ जी करते हैं, हाँ हम तो माया से बचे हैं। वहां जाके फिर जब परिस्थिति आती है, लोगों के स्वभाव संस्कार आते हैं, तो ये तो मुश्किल है ना। तो बाबा इसीलिए कंफर्म करा रहे हैं कि यहाँ तो हाजी कर रहे हो, लेकिन वहां जाके फिर नाजी। जब एक बार चक्कर से निकलने का रास्ता या विधि आ गई,
तो फिर फंसने की तो बात ही नहीं। माया को भी अच्छी तरह से जान गए हो ना, कि कभी अनजान बन जाते हो। फिर कहते हैं हमको तो पता ही नहीं पड़ा कि माया है, क्योंकि जैसे आजकल का फैशन है, भिन्न भिन्न फेस बहुत पहन लेते हैं। अभी अभी क्या बनेंगे, अभी अभी क्या बनेंगे। तो माया के पास भी ये फसाने के फेस बहुत। देखो माया को भी अच्छा नहीं लगता, हाँ, कि बाबा के बच्चे हम बन गए। हाँ, तो उसकी साइड से तो कोई है ही नहीं, तो वो भी अभी हमारे तरीके से हमारे सामने आती, ऐसे फेस बदल के आती है, तो हम पहचान ही नहीं पाते कि ये माया का स्वरूप है या ब्राह्मण का स्वरूप है। उसके पास अच्छा बड़ा दुकान है, जिस समय जो रूप धारण करना चाहे उस समय कर लेती। और अगर जाने अनजाने फंस गई तो निकलने में बहुत टाइम लगता है। बाबा कहते आने से पहले ही उसको पहचानो, क्योंकि एक बार आ गई फिर पुरुषार्थ करने में बहुत समय लग जाएगा। और संगम का एक सेकंड व्यर्थ जाना अर्थात कितना गवाना, एक वर्ष गवाना। एक सेकंड का मतलब क्या बाबा समझा दे, एक वर्ष गवाना। सेकंड नहीं गवाया, एक वर्ष गवाया। आप सोचो संगम युग कितना छोटा है। अभी तो डायमंड जुबली मना रहे हो, और इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते। ये 95 की मूवी है, 13 दिसंबर 95। तो उस समय बाबा ने कहता डायमंड जुबली तो मना रहे हो, तो इस थोड़े से समय में जो बनना है, जो जमा करना है, वो अभी बन सकते। तो बाप दादा देख रहे थे कि बनने का समय कितना थोड़ा है, और बनते हो सारा कल्प के लिए। समय बनने का थोड़ा है, लेकिन बन गए माना सारा कल्प के लिए। तो कहाँ 5000 और कहाँ अभी 60 वर्ष। चलो आगे कितना भी समय होगा, लेकिन हजारों की गिनती में तो नहीं होगा ना। डायमंड जुबली का समय उतना समय तो चला गया, अभी तो वो 95 और अभी तो 23 चल रहा है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि आगे मान लो कितना समय होगा, लेकिन वो हजारों की संख्या में तो नहीं होगा। तो इस थोड़े से समय में राज्य अधिकारी बनने व रॉयल फैमिली में आने के लिए क्या करना होगा। वैसे संख्या के हिसाब से सतयुग में विश्व का तख्त सभी को तो नहीं मिल सकता। मानो पहले लक्ष्मी नारायण तो तख्त पर बैठे, लेकिन जो पहले लक्ष्मी नारायण की रॉयल फैमिली है, उन्हीं को भी इतना ही सभी द्वारा स्नेह और सम्मान मिलता है। तो अगर पहली राजधानी के रॉयल फैमिली में भी आ जाते तो वो पहला नंबर है। समझा। हाँ, बाबा क्या कह रहे हैं, लक्ष्मी नारायण तो फिक्स है, लेकिन बाबा कहते उसके साथ पहली रॉयल फैमिली में भी आप आ गए तो वो भी क्या है, पहला नंबर भी। चाहे बड़े तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन प्रारब्ध नंबर 1 के हिसाब से ही है। नहीं तो आप सभी लोगों को त्रेता तख्त भी तख्त थोड़े मिलेगा। त्रेता में भी चाहे वहां भी तख्त मिलेगा, बाबा कैसे, ऐसा नहीं। लेकिन विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है ना। पूछ रहे बाबा, विश्व राज्य अधिकारी का लक्ष्य सभी का है। हाँ, या त्रेता में चले गए तो
चलेगी, वो भी चलेगा। या रॉयल फैमिली में आने का लक्ष्य है, रॉयल फैमिली में आएंगे कि वहां भी एक स्टेट के राजा बन जाएंगे। तो पहले नंबर की रॉयल फैमिली में आना ये भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। कोई को तख्त मिलता और किसको रॉयल फैमिली मिलती है, इसकी भी गुह्य रहस्य है। जो सदा संगम पर बाप के दिल तख्त नशीन स्वतः और सदा रहता, कभी कभी नहीं। जो सदा आदि से अंत तक स्वप्न मात्र भी, संकल्प मात्र भी पवित्रता के व्रत में सदा रहा, स्वप्न तक भी अपवित्रता को टच नहीं किया है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं तख्त नशीन हो सकती। हाँ, बाबा क्या समझा रहे हैं, रॉयल फैमिली में आने के लिए पुरुषार्थ। तो बाबा ने क्या कहा, जो संगम पर सदा ही बाप के दिल तख्त नशीन है, कभी कभी नहीं, सदा ही बाबा कहते रहते, और स्वप्न मात्र भी अपवित्रता को टच नहीं, तो ही हम रॉयल फैमिली के अधिकारी बन सकते। जिसने चारों ही सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लिए हैं, आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हुए हैं, उसी को ही पास विथ ऑनर कहा जाता है। हमारा ज्ञान तो अच्छा है लेकिन योग नहीं लगता है, ज्ञान योग कर रहे लेकिन धारणा में नहीं चल सकती, सेवा नहीं हो सकती। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, चारों ही सब्जेक्ट में आदि से अंत तक अच्छे नंबर से पास हो, उसी को क्या कहते, पास विद ऑनर। बीच बीच में मार्क्स कम हुई है, फिर मेकअप किया है, मेकअप वाला नहीं, लेकिन आदि से चारों ही सब्जेक्ट में बाप के दिल पसंद है, वो तख्त ले सकता है। कभी कभी सभी सब्जेक्ट में पास, कभी किसी में कम, किसी में ज्यादा। बाबा के ऐसा है, हर समय अच्छे मार्क्स। साथ साथ जो ब्राह्मण संसार में सर्व के प्यारे, सर्व के सहयोगी रहे हैं, ब्राह्मण परिवार हर एक दिल से सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी तख्त नशीन बन सकता है। पहला बाबा ने बताया जो चारों सब्जेक्ट में मार्क्स ले, संकल्प में भी अपवित्रता को टच न करे। और दूसरा बाबा क्या कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण परिवार हर एक दिल के सम्मान करता है, ऐसा सम्मानधारी, परिवार के भी हम सम्मानधारी और सहयोगी बने। अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में अगर इन बातों में किसी न किसी में कमी है तो वो नंबरवार रॉयल फैमिली में आ सकता है, चाहे पहली में आवे, चाहे 8वीं में आवे, चाहे त्रेता में आए। तो अगर तख्त नशीन बनना है तो इन सभी बातों को चेक करो। सार क्या सुनाया बाबा ने, तख्त नशीन बनना है तो जो भी बाबा ने बात सुनाई सभी बातों को चेक करो। हाँ, हम पहली में 8वीं में भी आ सकते हैं, त्रेता में भी आ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान सुना है, पुरुषार्थ किया है। हाँ, तो आएंगे तो सही, लेकिन बाबा के तख्त नशीन रॉयल फैमिली में आना है तो सभी बातों को चेक करो। अगर सेवा में 100 मार्क्स जमा है और धारणा में 25% तो क्या होगा, वो अधिकारी बनेगा। सेवा अच्छी कर रहे हैं हम, हर समय हाजिरी कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं,
लेकिन धारणा इतनी अच्छी नहीं है, 25% है, तो क्या वो अधिकारी बनेगा? कई बच्चे और सब्जेक्ट में आगे चले जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल धारणा में जैसा समय है वैसा अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड। क्या कहते हैं बाबा? कई बच्चे सभी सब्जेक्ट में पास हो जाते, लेकिन जो प्रैक्टिकल धारणा है बाबा, उसमें भी जैसा समय है उस समय अनुसार अपने को मोल्ड करना, वो है रियल गोल्ड बनना। कहाँ कहाँ माया बच्चों से भी होशियार हो जाती है, वो फट से समय प्रमाण स्वरूप धारण कर लेती है। और बच्चे क्या कहते हैं? बाप के पास तो सबकी बातें आती है, माया देखो कैसे होशियार है। बाबा हमें सिखा रहे हैं कि समय अनुसार अपने को मोल्ड करना। तो बच्चे बातें बनाते हैं और माया समय अनुसार अपना रूप बदल देती, वो मोल्ड हो जाती है। लेकिन हम बातें बनाते हैं, और कैसी बातें बनाते? बाप के पास तो सबकी बातें आती है ना, मानो एक रॉन्ग है। हाँ, अभी बाबा प्रैक्टिकल सुना रहे कैसे बच्चे बहाने बनाते। मानो एक रॉन्ग है और दूसरा राइट। ऐसे भी होता है कि दोनों तरफ की कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन मानो आप बिल्कुल ही अपने को राइट समझते और दूसरा बिल्कुल ही रॉन्ग है, तो आप राइट हो और वो रॉन्ग है। फिर भी जैसा समय, जैसा वायुमंडल देखा जाता है, वैसे अपने को ही चाहे समाना पड़ता है, चाहे मिटाना पड़ता है, चाहे किनारा करना पड़ता है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि क्या हर बात में, हर समय हमको ही मरना है क्या? ये अनुभव है सबको। बाबा ने प्रैक्टिकल सुनाया, आप राइट हो, सामने वाला रॉन्ग है, आपको पता है आप 100% राइट, वो रॉन्ग ही। लेकिन बाबा कहते कई बार दोनों तरफ की कमी भी होती है, तो उसमें भी बाबा कहते बल आप कितने भी सही हो, लेकिन समय अनुसार, वायुमंडल अनुसार, बाबा कहते अपने आप को या तो किनारा करो, या तो सामना करो, या तो मिटाओ। तो बाबा इसमें क्या कहते हैं? लेकिन बच्चे क्या कहते हैं? क्या हमको ही हर बात में मरना पड़ता है? मरने के लिए हम हैं और मौज मनाने के लिए ये है। जो रॉन्ग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? मौज मना रहे, और जो सही है वो क्या कर रहे हैं? मर रहे हैं। ये बाबा के सामने कंप्लेन जाती है, तभी बाबा सुना रहे, सदा ही मरना है, ये मरना तो बहुत मुश्किल है। मरजीवा तो बन गए, वो तो सहज है, सब कुछ बाबा को दिया, दिल से, मन से, तन से समर्पण हो गए, वो मरना तो बाबा कहते सहज। ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी बन गए, ये भी तो मरजीवा बने। ये मरना तो बहुत सहज हो गया। मर गए, ब्रह्मा कुमारी बन गए, लेकिन ये बार बार का मरना, ये बहुत मुश्किल। एक बार का मर गए वो हो गया, ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए, लेकिन जो बार बार मरना पड़ता है, बाबा कहते वो मुश्किल लगता है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी मतलब ब्राह्मण बन गए, तो ब्राह्मण बनने के बाद परिस्थिति तो यहाँ ही आएगी, कोई बाहर वाले के साथ तो नहीं आएगी। उसके साथ तो ना हम ये देखते हैं कि वो सही है, वो हम गलत है, वो गलत है, हम सही, वो तो हम देखते ही नहीं है। लेकिन यहाँ हम सब नोटिस कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते उसके बाद जो मरना है, उसमें हमें अपने आप को चेक करना है कि हम कहाँ तक मरे हुए।
तो बाबा कहते हैं लेकिन ये बार बार का मरना ये बहुत मुश्किल है ना। छोटिया कहती है कि हमको ही ज्यादा मरना पड़ता है और बड़े कहते हैं कि हमको ही ज्यादा सुनना पड़ता है। बाबा को दोनों तरफ का आता है। जो छोटे होते हैं वो क्या कहते हैं, हमको ही मरना पड़ता है, और बड़े क्या कहते हैं, हमको ही सुनना पड़ता है। क्योंकि जो छोटे हैं उनको जो बड़े कहेंगे वो करना पड़ेगा, और जो बड़े हैं उनके सामने हर एक की शिकायत आती है। तो दोनों तरफ की बात बाबा के सामने। तो आपको सहन करना पड़ता, बूढ़ों को सुनना पड़ता, तो मरना किसको? एक सुन रहा है, एक सहन कर रहा है, तो मरेंगे कौन? हाँ, कौन मरे? बाबा पूछ रहे कौन मरे? थोड़ा थोड़ा दोनों। सहन करना पड़े या सुनने वाले, कौन मरे? एक मरे या दोनों मरे? दोनों ही मर गए तो बात खत्म, खेल खत्म। दोनों ही तो अगर मर गए तो बाबा के आगे बात बढ़ेगी। तो मरना आता है या थोड़ा मुश्किल लगता है? अभी इसको हमें प्रैक्टिकल में जब आए कुछ परिस्थिति, तो बाबा के उस समय अपने आप को चेक, थोड़ा सांस हाफता है, मुश्किल सांस निकलता है। कोई मरने की स्टेज पे हो तो क्या होता है, उसका सांस फूलता है, हाफता है। तो बाबा कहते कई बार ऐसी पता तो है अभी हमें मेरे को सहन करना पड़ेगा, अभी मेरे को सामना करने पड़ेगा, लेकिन वो मुश्किल लगता है। तो कई बार क्या होता है, अंदर से सांस हाफता है, मुश्किल से सांस निकलता है, तकलीफ होती है। उस समय जब कहते हो ना कि क्या हमें ही मरना है, हमें ही बदलना है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है बदलने की? दूसरे की भी तो है, आधा आधा बांट लो। तो इतना मरो, तुम इतना मरो, मैं इतना मरूं। बाप दादा को तो उस समय क्या होता हो, कई बच्चे कहते हैं थोड़ा वो मरे, हम मरने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा वो भी तो मरे, थोड़ा वो भी तो सहन करे तो सहज हो जाए, पूरा ही हम क्यों करें? तो उस समय ये दृश्य देख के बाप दादा को क्या सोच रहे हो? और बाप दादा कहते हैं, बाप दादा को तो उस समय रहम भी बहुत आता है, लेकिन ये मरना मरना नहीं है, ये मरना सदा के लिए जीना है। आप एक बार मरो, बाबा कहते सदा के लिए जीते रहे। लोग कहते हैं ना कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलेगा, तो उस मरने से तो स्वर्ग मिलता नहीं, लेकिन इस मरने से स्वर्ग का अधिकारी जरूर मिलेगा। इसलिए ही मरना अर्थात स्वर्ग का अधिकारी बनना। दुनिया में तो कहते हैं मरे माना स्वर्ग पधारा, अभी वो स्वर्ग में जाता भी नहीं। तो बाबा कहते यहाँ तो ये मरना माना ये सहन करना, सुनना, वो क्या है, स्वर्ग के अधिकारी बनना। डर जाते हो ना, मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, तो छोटी बात बड़ी हो जाए, ये सोच चलना। बाबा कहते छोटी बात को बड़ी, अभी हमें ही करना पड़ेगा, हम तो छोटे हैं, अगर बड़े हैं तो हमें ही सबका सुनना पड़ेगा, क्या करें, हमारे वो जिम्मेवारी है। तो ये सोच चलना, वही बाबा कहते क्या है, बात छोटी को बड़ी बना दे। आप सोचो कोई भी डाकू या चोर है नहीं, लेकिन आपको डर बैठ गया कि डाकू है, चोर है, तो वही से क्या होता है, वही से या तो हार्ट नीचे ऊपर होगी या ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होगी। किसका ऐसा पहरवेश होता है, किसका ऐसा देखा होता है, हाँ, जिसको देख के लगता है कि वो चोर है या डाकू है, भी वो रियल में है नहीं, लेकिन आपको सोच चल रही है ये चोर है ये डाकू है, तो आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। डर से होता है ना, तो डर जाते हो। मरना बड़ी बात नहीं है, लेकिन
आपका डर बड़ी बात है। आपका डर बड़ी बात बना देता, फिर कहते हैं पता नहीं हमको क्या होता है, पता नहीं, है ना। बाबा कहते मरना कोई मुश्किल नहीं, जिसका ज्ञान योग पक्का है, धारणा है, तो उसके लिए मरना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाबा कहते ये डर जाते हैं कि हमको ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये छोटी सी बात को बड़ा कर देता है। लेकिन जैसे हिम्मत से मर्जीवा बनने में भय नहीं किया, खुशी खुशी से किया, ऐसी खुशी खुशी से परिवर्तन करना है। मरना भी कैसे है? खुशी खुशी से। डर से मरेंगे तो बाबा कहते मुश्किल हो। मरना शब्द नहीं है, लेकिन आपने मरना मरना शब्द कह दिया है, इसलिए डर जाते हैं। बाबा ने तो पहले किया, मरना नहीं है, ये तो क्या है? जीना है। एक बार का मरना माना जीना है, लेकिन हमने ही क्या किया? मरना मरना कह के डर कर दिया। वास्तव में ये मरना नहीं है, लेकिन अपने धारणा की सब्जेक्ट में नंबर लेना है। जैसे बाबा ने सुना है चारों सब्जेक्ट में नंबर लेना है तो ही रॉयल फैमिली में आ सके। तो और सारे सब्जेक्ट में तो पक्के हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में है उसमें बाबा कहते मार्क्स कम हो जाती, तो उसका बाबा ने कारण बताया कि ये मरना सब्जेक्ट में जिसने नंबर ले लिया, उस इस सब्जेक्ट में बाबा कहते हैं हमें नंबर देना। सहन करने में घबराओ मत। क्यों घबराते हो? क्योंकि समझते हो कि झूठी बात में हम सहन क्यों करें। क्यों घबराते हैं? सामने वाला गलत है, हमें सुनना पड़ता है, सहन करना, हम कितने भी सही है तो हम क्यों सहन करें? इसलिए हम क्या करते हैं? घबराते। लेकिन सहन करने की आज्ञा किसने दी? झूठ बोलने वाले ने दी है। कई बच्चे सहन करते भी हैं, लेकिन मजबूरी से सहन करना और मोहब्बत में सहन करना, इसमें अंतर है। क्यों घबराते हो सहन करने में? बाबा उसका कारण बता। क्योंकि हम ये नहीं समझते हैं कि वो राय किसने दी है, आज्ञा किसकी है। तो बाबा कहते या मजबूरी में सहन करते हो या मोहब्बत में। बात के कारण सहन नहीं करते हो, लेकिन बाप की आज्ञा है सहनशील बनो। तो सहन करने के समय क्या मन में विचार करो कि ये बाप की आज्ञा है, इसलिए हम सहन करें। किसी को दिखाने के लिए या कुछ साबित करने के लिए सहन नहीं करें। आज्ञा है बाबा की कि सहनशील बनो, इसलिए धारण करना है। तो बाप की आज्ञा मानते हो तो परमात्मा की आज्ञा मानना ये खुशी की बात है ना कि मजबूरी है? तो कई बार सहन करते भी हो, लेकिन थोड़ा मिक्स, मोहब्बत भी होती है, मजबूरी भी होती है। सहन कर ही रहे हो तो क्यों नहीं खुशी से ही करो। अभी नंबर लेना है तो सहन करना ही है, ये तो पक्का ही है, तो फिर खुशी से ही करो। बाबा के मजबूरी से क्यों करो? वो व्यक्ति सामने आता है ना तो मजबूरी लगती है, और बाप सामने आवे तो जब सहन करते तो हम उस व्यक्ति को सामने लेके आए, इसकी वजह से मुझे सहन करना पड़ता है, इसलिए वो क्या लगती है? मजबूरी लगती है। लेकिन बाबा कहते व्यक्ति को सामने नहीं लाओ, बाप सामने आवे कि बाप की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो मोहब्बत लगेगी, मजबूरी नहीं लगेगी। तो ये शब्द नहीं सोचो, आजकल ये थोड़ा कॉमन हो गया है। मरना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, कब तक मरना पड़ेगा? अंत तक या 2 साल, 1 साल, 6 मास,
फिर तो अच्छा मर जाए। कोई हमें अगर समय बता दे भाई आपको 1-2 साल तक तो मरना पड़ेगा तो अच्छा लगेगा, लेकिन पता ही नहीं अभी कितना मरना है तो मुश्किल है। अच्छा तो फिर मर जाए, लेकिन कब तक मरना है? लेकिन यह मरना नहीं है, अधिकार पाना है। तो क्या करें? मरेंगे। हाँ बाबा ने सुना दिया, अभी क्या करेंगे? मरेंगे। सभी रेडी है? हाँ पीछे पीछे सुन रहे हैं कि मर गए? हाँ बाबा पूछ रहे, जवाब देना ये भी हमारी क्या है, रॉयल्टी। हाँ बाबा टीचर सुना रहे हैं, कोई प्रश्न पूछ रहे हैं तो आंसर का रिस्पांस देना पड़े। बाबा ने पहले ही बनाया, मरना मरना तो आपने बनाया। बाबा ने तो कहा ही है, ये तो जीना हुआ। बाबा तो आपको आपके ही शब्द सुना रहे। तो क्या मरेंगे? यह मरना शब्द खत्म कर दो। मरना सोचते हो ना, तो मरने से तो डर लगता है। देखो अपना मृत्यु तो छोड़ो, कोई कोई तो दूसरे का मृत्यु देख कर भी डर जाते। तो ये शब्द को परिवर्तन करो। पहले अपनी सोच को परिवर्तन, शब्द को परिवर्तन करो तो प्रैक्टिकल में सहज हो जाए। ऐसे ऐसे बोल नहीं बोलो जो हमारे काम के नहीं है। बाबा कहते वो बोल भी मुख से या मन से नहीं निकले। शुद्ध भाषा बोलो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में यह शब्द है ही नहीं। पता नहीं किसने शुरू किया है। हाँ किस ब्राह्मण ने शुरू किया होगा? किसी ने किया ही होगा। बाबा को पता है, हमें तो नहीं पता, लेकिन फिर भी बाबा कोई बताते नहीं, लेकिन बाबा भी हमारे तरीके से सुना है। पता नहीं ये किसने शुरू कर दिया। किया तो आप लोगों में से ही है, में से ही किसी ने किया है। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं। हाँ क्योंकि बाबा ने पहले ही कहा मैं तो चारों ओर के बच्चों को देख रहा हूँ। ब्राह्मणों ने ही किया है, ये तो पक्का है। आप में से ही, ब्राह्मणों में से ही किसी ने किया। वो फिर द्वापर का संस्कार आ गया, संस्कार की कि वो वजह मर से। गया, वो मर गया। किसी ने शायद बहुत कुछ सहन करना पड़ा होगा, बेचारा कंटाल गया होगा, फिर बाबा को लिखा होगा। तो बाबा कहते हैं पता नहीं किसने शुरू किया, किया तो आप लोगों में से ही है ना। आप माना जो सामने बैठे हैं वह नहीं, ब्राह्मणों ने ही किया है। बाप दादा ने तो एक मिसाल सुनाया, लेकिन सारे दिन में ऐसे व्यर्थ बोल या मजाक के बोल बहुत बोलते हैं। अच्छे शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन कहेंगे मेरा मेरा भाव नहीं था, यह तो मजाक में कह दिया। ये मरना मरना तो बाबा कहते मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन ऐसे तो कितने व्यर्थ बोल हम दिन में करते हैं। मेरा भाव नहीं था, मैंने तो मजाक में कह दिया। ये क्या है? व्यर्थ। तो ऐसा मजाक क्या ब्राह्मण जीवन में आपके नियमों में है? हाँ बाबा ने कहा है कि हाँ थोड़ा सा मजाक कर सकते हो, थोड़ा सा अपना पुराना स्वभाव संस्कार यूज कर सकते हो। कभी पढ़ा है कि मजाक कर सकते हैं? मजाक करो, लेकिन कैसा मजाक करो? ज्ञान युक्त योग युक्त मजाक, जिससे हमारी एनर्जी जा रही है, हमारा व्यर्थ का खाता बढ़ रहा है। बाबा कहते ये मजाक तो बाबा ने अलाउ नहीं किया। बाकी व्यर्थ मजाक जिसको आप मजाक समझते हो, लेकिन दूसरे की स्थिति डगमग हो जाती है, तो वह मजाक हुआ या दुख देना हुआ? हमारे मजाक से किसी का संकल्प भी चल जाए तो वो हमारे खाते में आ जाता है। तो बाप दादा अभी भूल गए हैं, लेकिन सुनते हैं।
तो ब्राह्मणों के मुख से ऐसे शब्द निकलना ये मानो सत वचन महाराज वाले किसी को श्राप देंगे। बाबा क्या कहते हैं, आप ब्राह्मणों के मुख से निकला हुआ हर शब्द जैसे सत्य वचन है, किसी को श्रापित नहीं करो, सुख दो, युक्ति युक्त बोल बोलो और काम का बोलो, व्यर्थ नहीं बोलो। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने बोल व्यर्थ हुए और कितने सत्य वचन हुए। क्या चेक करेंगे? 1 घंटे में हम जितना बोले 1 घंटे के बाद उसको चेक करें, इसमें से कितना व्यर्थ गया और कितना ज्ञान युक्त योग युक्त हुआ, सत्य वचन। ये चेक घंटे घंटे में चेक करेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा दिन कर लिया फिर रात को जाके चेक किया, तो वो तो बहुत सारा व्यर्थ हो जाए। घंटे घंटे में 2-2 घंटे में जब भी जैसे ट्रैफिक कंट्रोल में हम बैठते हैं तो क्या चेक करेंगे कि कैसा हमारा 1 घंटा बीता, तो बाबा कहते परिवर्तन होगा। तो जब बोलना शुरू करते हो तो 1 घंटे में चेक करो कि कितने व्यर्थ हुए और कितने सत वचन हुए। आपको अपने बोल की वैल्यू का पता नहीं तो बोल की वैल्यू को समझो। हमारे बोल कोई साधारण मनुष्य समान नहीं, ब्राह्मणों के बोल बाबा ने पहले ही कहा सत्य वचन है, तो अपने बोल की क्या करो, वैल्यू करो। अब शब्द नहीं बोलो, शुभ शब्द बोलो, क्योंकि अभी लास्ट मास है और आदि का मास डायमंड जुबली है। दिसंबर की मुरली चली तो बाबा कहते अभी लास्ट मास है और आदि का समय डायमंड जुबली का है। तो सारा साल डायमंड बनेंगे या 6 मास बनेंगे? सारा साल बनेंगे ना। इसलिए बाप दादा डायमंड जुबली के पहले बच्चों को विशेष अटेंशन दिला रहे हैं। बाप दादा चारों ओर के दृश्य तो देखते ही रहते हैं, सारा दिन नहीं देखते रहते, सेकंड में सब देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारा दिन देखते रहेंगे, लेकिन बाबा के पास पावर 1 सेकंड में सब कुछ देख सकते हैं। तो पाठ पक्का किया, मुक्त बनना है या थोड़ा थोड़ा युक्त और थोड़ा थोड़ा मुक्त? किससे मुक्त बनना? व्यर्थ से, डिस्टर्ब करने वाले बोल से। तो बाबा कहते हैं अभी थोड़ा थोड़ा मुक्त बनेंगे या पूरा मुक्त बनेंगे? हर एक अपने को देख। ऐसा सुनने के बाद भी किसी को नहीं देखना कि वो सहन कर रहा है, वो मर गया, वो कर रहा है तो मैं करूं। तो बाबा कहते सब सुनने के बाद चेक किसको करो? स्वयं को चेक करो। ये नहीं शुरू करना कि बाबा ने वाणी चलाई फिर भी बोल रहा है, दूसरे को नहीं देखना। कई बार ऐसा होता नहीं, इसने सबने बाबा की मुरली सुनी, हाँ तो इसने सुनी फिर इसके व्यर्थ क्यों चल रहे हैं? ये हमारा नहीं सोच चलना चाहिए बाबा। दूसरे को नहीं देखना, अपने को देखो। मैंने बाप की श्रीमत को कितना अपनाया है। अभी तो 1-2 को देखते हैं, ये कर रहा है, लेकिन जब अधिकार मिलने में वो नीचे पद में आएगा तो उस समय आप साथ देंगे। अभी तो किसी की कमजोरी देख रहे हैं, लेकिन जब बाबा कहते हैं अधिकार मिलने में अगर उसका पद नीचे आ रहा है तो क्या उस समय उसको देखेंगे? उस समय तो अपने को ही देखेंगे। उस समय देखेंगे, उस समय तो नहीं देखेंगे। फिर अभी क्यों देखते हो? अभी अगर देखने का संस्कार पड़ गया तो बाबा के अंत में भी उसकी ही स्थिति को दिखाई दे। फिर अभी क्यों देखते हो? अच्छा, सभी मुक्त बनेंगे ना? अभी बाबा फाइनल पूछ रहे, सभी मुक्त बनेंगे? हाँ जी। पीछे वाले नहीं बनेंगे लगता है।
हाँ, बाबा पूछ रहे सभी मुक्त बनेंगे व्यर्थ से? सभी को पाठ याद है? कौन सा पाठ? अभी पाठ पढ़ा है ना बाबा ने, कौन सा पाठ पढ़ा है? व्यर्थ बोल मुक्त याद है? भूल तो नहीं गए हैं? अभी सुना, अभी याद रहा, क्योंकि क्या है, जब हम व्यवहार में जाते हैं तो थोड़ी थोड़ी बातों को भूल जाते हैं, तो इसको फिर रिपीट करना पड़ेगा, मुरली को फिर से रिपीट करना पड़ेगा, तो बाबा की अच्छी तरह से याद रह सके। अच्छा, चारों ओर के पूर्वज आत्माओं को सदा इस निश्चय और नशे में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के श्रीमत प्रमाण हर कर्म करने वाली कर्म योगी आत्माओं को सदा दृढ़ संकल्प से बाप के हर कदम पर कदम रखने वाले फॉलो फादर बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों को डबल नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है आज का, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर घर को मंदिर बनाने वाले आकर्षण मूर्त भव। प्रवृत्ति में रहते घर के वायुमंडल को ऐसा बनाओ जिसमें कोई भी लौकिकता न हो। कोई भी आए तो अनुभव करे कि यह अलौकिक है, लौकिक नहीं है। यह साधारण घर नहीं लेकिन मंदिर है। यह है पवित्र प्रवृत्ति वालों की सेवा का प्रत्यक्ष स्वरूप। प्रवृत्ति वालों की सेवा क्या है? बाबा कहते अपने घर को मंदिर समान, स्थान भी सेवा करे, वायुमंडल की सेवा कर। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता है, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए तो वह खुशबू स्वतः चारों ओर फैलेगी और सबको आकर्षित करेगी। स्लोगन है, मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। मन बुद्धि को दृढ़ता से एकाग्र कर कमजोरियों को भस्म कर दो, तब कहेंगे सच्चे योगी। अच्छा, आज सूचना है, आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तीसरा रविवार है। सायं 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें योग अभ्यास में अनुभव करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारी विश्व को पावन बना रही है। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा। अच्छा, ओम शांति।